जय श्री राम। यह कहानी बहुत समय पहले की है, जब एक गरीब आदमी अपनी गरीबी से परेशान हो गया था। वो कैसे भी करके अपनी गरीबी को दूर करना चाहता था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ से 20 कोस दूर पर एक साधु बाबा रहते हैं, जो लोगों की समस्या सुनकर उनका समाधान बताते हैं। कोई भी इंसान उस बाबा से 3 सवाल पूछ सकता है और अपने उन 3 सवालों का समाधान भी पा सकता है। जब उस गरीब आदमी को यह बात पता चलती है तो वह आदमी भी उस बाबा जी के पास जानने की ठान लेता है और अपने मालिक से कहता है कि मैं कुछ दिनों तक काम पर नहीं आ पाऊंगा। मालिक जब न आने की वजह पूछता है, तब वह गरीब आदमी कहता है कि मैं एक बाबा जी के पास जा रहा हूँ। सुना हूँ कि वो किसी भी इंसान के 3 सवालों का समाधान बताकर उसका जीवन सफल बना देते हैं। इसीलिए मैं भी उनसे अपनी गरीबी के बारे में सवाल पूछने जा रहा हूँ। तब वह सेठ कहता है कि ठीक है, जाओ, और जब वहाँ पहुँचना तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मेरी बेटी गूंगी और बहरी है, क्या वो कभी भी जीवन में बोल और सुन पाएगी या नहीं। सेठ की बात सुनकर नौकर हामी भरते हुए वहाँ से उस साधु महाराज के पास जाने लगता है। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े जादूगर से होती है, जो अपने मौत का इंतजार कर रहा होता है। वह जादूगर उस गरीब व्यक्ति से कहता है कि कहाँ जा रहे हो भाई। तब वह गरीब आदमी उस जादूगर को सारी बात बताता है। तब वह जादूगर कहता है कि बेटा, तुम्हारा बहुत एहसान होगा अगर तुम मेरा भी एक सवाल पूछ लो तो। और कहता है कि तुम साधु महाराज से बस इतना पूछ लेना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। जादूगर की बात सुनकर गरीब आदमी कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं। और फिर वह गरीब आदमी वापिस अपने सफर को चालू करता है और जाते जाते एक कछुए से टकरा जाता है। तब वह कछुआ कहता है कि अंधे हो क्या। तब यह गरीब आदमी कहता है कि माफ कर दो, जल्दी में था इसीलिए देखा नहीं। तब वह कछुआ कहता है कि तो इतनी जल्दी में क्यों हो, कहाँ जा रहे हो। तब वह गरीब आदमी सारी बात उस कछुए से बताता है, जिस पर कछुआ कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम्हें मेरा भी एक सवाल पूछना पड़ेगा। वह गरीब आदमी कहता है कि 2 लोगों का पहले ही 2 सवाल पूछना है। अगर तुम्हारा भी सवाल पूछ लिया फिर मेरे सवाल का क्या होगा, क्योंकि हम लोग 3 से अधिक सवाल नहीं पूछ सकते बाबा जी से। तब वह कछुआ कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, तुम जानो, यह तुम्हारी समस्या है। तब वह गरीब आदमी कहता है कि ठीक है, कहो। तब वह कछुआ कहता है कि मैं पिछले 5 सालों से कछुआ से ड्रैगन बनने का प्रयास कर रहा हूँ, पर मुझसे नहीं हो पा रहा है। इसलिए बाबा जी से पूछना कि मैं ड्रैगन कैसे बन पाऊंगा। तब वह व्यक्ति हामी भरते हुए वहां से चला जाता है और बाबा जी के पास जाकर मन में ही कहता है कि मालिक और जादूगर का सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि वे दोनों मजबूर हैं। और कछुए के सवाल को भी मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसे वचन दिया है। फिर वह गरीब आदमी अपना सवाल छोड़कर उन तीनों का सवाल एक एक करके साधु महाराज से पूछता है, जिसके जवाब में साधु महाराज कहते हैं कि वह कछुआ तभी ड्रैगन बन पाएगा जब वह अपने कवच का त्याग करेगा, यानी कि जैसे ही वह अपने कवच से बाहर निकलेगा वह कछुआ ड्रैगन बन जाएगा। और वह बूढ़ा जादूगर तभी स्वर्ग में जाएगा जब वह अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे व्यक्ति को दे दे, और वह मालिक की लड़की तभी बोल एवं सुन पाएगी जब उसकी शादी हो जाएगी। तीनों सवालों का जवाब पाकर वह गरीब आदमी वापस आता है और कछुए से कहता है कि जब तुम अपना कवच छोड़ दोगे
तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही कछुआ अपना कवच छोड़ता है, उसके कवच से काफी ज्यादा हीरे एवं मोती निकलते हैं और वह कछुआ ड्रैगन बन जाता है। ड्रैगन बनते ही वह सारा हीरे मोती उस गरीब आदमी को दे देता है। अब बारी थी उस गरीब आदमी को जादूगर के पास जाकर उसके सवालों का जवाब बताने की। और वह आदमी उस जादूगर को जाकर कहता है कि जब आप अपनी छड़ी किसी और को दे दोगे तभी आप स्वर्ग में जा पाओगे। उसी वक्त वह बूढ़ा आदमी अपनी छड़ी उस गरीब आदमी को देते हुए कहता है कि तुम्हारे होते हुए किसी और को क्यों देना। और जैसी वह जादूगर अपनी छड़ी उस गरीब आदमी को देता है, उसी वक्त वह स्वर्ग में चला जाता है। अब तीसरे एवं अंतिम सवाल का जवाब उस गरीब आदमी के मालिक का था, जिसके जवाब में वह गरीब आदमी कहता है कि बाबा जी ने कहा है कि जब आपके बेटी की शादी हो जाएगी तब वह सुन भी पाएगी और बोल भी सकेगी। उस गरीब आदमी की बात सुनकर उसका मालिक खुश हो जाता है और उसी खुशी में अपनी बेटी की शादी उसी गरीब आदमी से कर देता है, जो कभी उसके घर का नौकर था। और शादी करते ही वह लड़की बोलने और सुनने भी लगती है। दोस्तों, देखा जाए तो इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिला है, और जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, जिसने सबसे ज़्यादा त्याग दिया है, उसे सबसे ज़्यादा मिला है। वह गरीब आदमी बिना अपने बारे में सोचे दूसरों का सवाल पूछता है, पर सबसे ज़्यादा उद्धार उसी गरीब आदमी का होता है। मतलब साफ है कि अगर हम बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे का भला करते हैं तो उससे ज़्यादा भला हमारा होता है, और हमारी कुर्बानी ही हमारी बड़ी कामयाबी की वजह बनती है। दोस्तों, अगर आपको यह मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।